हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं एक बार फिर आपने हमें मौका दिया प्रभु। धन्यवाद हो इस दिन के लिए, इस सुबह के पहर के लिए। आपने ये दिन बनाया, ये सुबह का पहर हमारे जीवनों में दिया। बीती रात्रि, बीते दिनों आपका अनुग्रह हमारे जीवनों पे बना रहा पिता। हमारी सब ज़रूरतों को पूरा किया। हमें प्रभु आपने तंदुरुस्त किया। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस सुबह के पहर में जब आपके चरणों में हम हैं, आपसे विनती करते हैं, आपके वचन को आप हमें सिखाएं। पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें, ताकि प्रभु वचन के अनुसार चलते हुए आपको प्रसन्न करने वाला जीवन हम जी सकें। आपके हाथ में प्रभु हम अपने जीवन सौंपते हैं। पवित्र आत्मा पूरा नियंत्रण आपके हाथ में हो। यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। पिछले दिनों से हम जो पाप के बारे में सीख रहे थे, आज हम देखेंगे 26वां विषय कि किस प्रकार प्रारंभिक पाप जो आदम और हव्वा ने किया था, वो प्रारंभिक पाप हमारे आदि माता पिता के द्वारा उनकी भावी पीढ़ी पर आया है। यानी आदम और हव्वा ने जो पाप किया था, जो आज्ञा को तोड़ा था, कैसे हमें मालूम पड़ता है कि वो पाप उन दोनों के द्वारा आज सारी मानव जाति पर आ चुका है। वो ओरिजिनल सिन जो अदन की वाटिका में पहले आदम के द्वारा हुआ था, वो उसकी सारी संतानों पर जो आज इस धरती के ऊपर रहती हैं, उन पर आया है करके वचन कैसे बताता है। वचन के द्वारा हम वो बात सीखेंगे। भजन संहिता 51 अध्याय, भजन संहिता 51 अध्याय हम निकालें, उसका 5 वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 51 अध्याय का 5 वचन। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। हाँ, दोबारा पढ़ो। भजन संहिता 51 वर्स 5, 51 वर्स 5। मैं दोबारा पढ़ता हूँ। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। कुछ लोग इस आयत का अर्थ गलत तरीके से लगाते हैं। गलत तरीके से कैसे लगाते हैं? क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं कि बच्चे का जन्म माता पिता के द्वारा कब होता है? उनके शारीरिक संबंध के द्वारा, यानी स्त्री पुरुष के संबंध के द्वारा बच्चे का जन्म होता है। और ये पाप में जन्म होने का मतलब स्त्री पुरुष का संबंध ही वो पाप है, ऐसा सोचते हैं कुछ लोग। कुछ लोग मतलब जो वचन को समझाते हैं, खोल कर समझाते हैं, सही अर्थ समझ में ना आने के कारण, पवित्र आत्मा के द्वारा वचन ना खुलने के कारण वो अपनी बुद्धि से क्या बोलने लगते हैं? स्त्री पुरुष का संबंध जो है ना, वो पाप है। और उस पाप के द्वारा जब बच्चे का जन्म होता है तो वो पाप में पैदा होता है, जबकि वचन ऐसा नहीं कहता है। हम साफ से साफ परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को बनाया, परमेश्वर ने उनको पति पत्नी करके ठहराया। परमेश्वर ने परिवार की व्यवस्था स्थापित करी। परमेश्वर ने बोला कि आदम अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे। यानी स्त्री पुरुष का संबंध परमेश्वर के द्वारा निर्धारित है। परिवार की व्यवस्था परमेश्वर के द्वारा निर्धारित है। बच्चों का पालन पोषण, बच्चे पैदा होना, प्रभु ने कहा फूलो फलो और सारी पृथ्वी में भर जाओ, यानी परमेश्वर के द्वारा वो चीज़ नियुक्त है। हाँ, एक बात निश्चित है, परमेश्वर ये शारीरिक संबंध कहाँ अलाउ करता है? सिर्फ पति और पत्नी के बीच में। शादी के बाहर या शादी के पहले परमेश्वर इस शारीरिक संबंध से घृणा करता है, वो अलाउ नहीं करता है, वो परमिशन नहीं देता है। इसलिए पति पत्नी का संबंध परमेश्वर ने ठहराया है। और पति पत्नी के द्वारा जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो पाप में नहीं, वो पति पत्नी के संबंध के कारण पाप में नहीं होता है, बल्कि वो पाप में होता कैसे? इस आयत का सही अर्थ क्या है? दोबारा पढ़ें। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। हाँ, इसका मतलब
जब बच्चा गर्भ में आता है, बच्चा कब आता है? जब बीज गर्भ में आता है। तो पाप में कैसे पड़ा? वो बीज के अंदर वो पाप है। पहले आदम के आज्ञा तोड़ने के द्वारा पाप जब अंदर आ गया, अब पाप उनके खून में है। पाप कहाँ है? उनके खून में है। और अब जब वो पति पत्नी के रूप में जब बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो वो बीज में पाप होने के कारण गर्भ में जब वो बीज पड़कर वो धीरे धीरे जब बढ़ रहा है, साथ में कौन भी है? पाप भी है। इसलिए लिखा है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। पाप के साथ कैसे पड़ा? बीज के अंदर वो पाप था, इसलिए वो जन्म ही क्या है? पाप में है। इसलिए एक व्यक्ति अपने बुरे कामों के कारण पापी नहीं है, झूठ बोलने के कारण पापी नहीं है, बल्कि पापी कैसे? वो जन्म से ही पापी है, जन्मजात पापी है, जन्म के द्वारा ही पापी है, वो बीज के कारण ही वो पापी। हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने जब पहले इंसान को बनाया, कैसा बनाया था? उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 26 और 27 वचन हम पढ़ें। उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 26 और 27 वचन हम पढ़े। जब पहला आदम परमेश्वर ने बनाया था तो कैसे बनाया था? फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। हाँ, इसका मतलब परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया है, अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए होने का अर्थ क्या है? शारीरिक समानता नहीं है, शारीरिक स्वरूप नहीं है। कारण परमेश्वर का स्वरूप क्या है हमें नहीं पता। वो हमारी तरह 2 टांगें 2 हाथ करके है कि किसी ने आज तक ये उनको नहीं देखा। लेकिन इधर जो स्वरूप और समानता परमेश्वर कहता है वचन में, ये क्या है? ये वो है वो नैतिक गुण जो परमेश्वर के अंदर हैं। इंसान के अंदर भी परमेश्वर ने वो गुण डाले हैं। यानी ये देखने में ये व्यक्ति कैसा है? ये सोचता है, ज्ञानी है, इसके अंदर ज्ञान है। जब परमेश्वर जानवरों को लेकर एक एक को बनाकर आदम के सामने ला रहा था, ये आदम उनको देखकर उनका स्वभाव समझ गया, चेहरा देखते ही स्वभाव समझ गया, और स्वभाव के अनुसार एक एक का नाम रखा। हम सोच कर देखें, एक स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक परमेश्वर जीवों को बनाकर आदम के सामने ला रहा है, और ये आदम जो धरती का परमेश्वर है, ये एक एक को चेहरा देखकर स्वभाव समझकर उनको नाम दे रहा है। यानी ये ज्ञानी है, ज्ञान में कमी नहीं है, और ये धर्मी है, पाप से रहित है, पाप नहीं है। क्या है? ये निष्कलंक है, इसके अंदर कोई कलंक है ही नहीं। ये सीधा है, ये टेढ़ा नहीं है, हेरा फेरी नहीं करता, स्वार्थ इसके अंदर नहीं है, बल्कि ये सीधा है। ये चालाक नहीं है, चालाकियां नहीं करता है, और परमेश्वर के साथ चलता है। परमेश्वर दिन के ठंडे समय में अदन की वाटिका में आता है, उसके साथ ये चलता है। अंदर विवेक है, विवेक में व्यवस्था है, ये राज्य करता है, अधिकार इसके हाथ में है। इन सब बातों से हमें क्या मालूम पड़ता है? परमेश्वर जैसे है वैसे ही ये मनुष्य भी है। लेकिन हम जो विषय सीख रहे हैं वो विषय क्या है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम जो विषय सीख रहे हैं वो विषय क्या है? ब्रदर प्रेम बहादुर जी, आवाज़ नहीं आ रही आपके पास? आपको फ़ोन क्यों आ रहा है? आवाज़ नहीं आ रही है? अच्छा, नज़दीक करके मैं करता हूँ। हालेलुया। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बना है। परमेश्वर के स्वरूप और समानता, यानी
परमेश्वर के नैतिक गुण आदम के अंदर हैं, और जब पाप अंदर आ गया, हम देखते हैं पाप जब अंदर आ गया, असर कहाँ हुआ है? ये जो ज्ञानी था, ज्ञान तो है लेकिन करप्ट हो चुका है। आज देखें तो इसने क्या काम कर लिए हैं? बड़े बड़े हथियार बनाकर रख लिए हैं। क्या करने के लिए भाई साहब? दूसरों को मारने के लिए। ये है ज्ञान, ये ज्ञान का ये हाल हो गया। ये जो पाप से रहित था, निष्कलंक था, पाप अंदर आ गया है। अब जब ये देखता है, पिछले दिनों हम सीख रहे थे पाप के लक्षण और पाप का परिणाम और पाप की विशेषता, वो चीज़ें हमने देखी थी। अब जब ये देखता है तो कैसे देखता है? इसके देखने में अब पाप आ चुका है। अब ये पहले की तरह नहीं देखता, आज इसके देखने में भी दोष आ गया है। अब परमेश्वर के साथ नहीं चलता, ये परमेश्वर से अब ये दूर हो गया है। यानी जो परमेश्वर का स्वरूप और समानता परमेश्वर ने इसके अंदर डाला था, उस पर पाप ने कैसा घातक असर किया है, आप इस बात को सोच सकते हैं। और हम देखते हैं जब इस आदम और हव्वा के द्वारा आगे जब बच्चे पैदा हो रहे हैं, उत्पत्ति 5 अध्याय का 3 वचन हम पढ़ें। उत्पत्ति 5 अध्याय का 3 वचन। उत्पत्ति 5 अध्याय का 3 वचन। जब आदम 130 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा उसकी समानता में उस ही के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हाँ, इधर क्या लिखा है? जब आदम 130 साल का हुआ, तब उसके द्वारा उसकी समानता में उस ही के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। आप उत्पत्ति 1 अध्याय का 26-27 और उत्पत्ति 5 अध्याय का 3 वचन, इन दोनों की आपस में तुलना करके देखें। पहला आदम किसके स्वरूप और समानता में था? परमेश्वर के। ये जब बच्चा पैदा हो रहा है, वो किसके स्वरूप और समानता में है? परमेश्वर के। नहीं लिखा है उधर, ये नहीं लिखा कि वो परमेश्वर के स्वरूप समानता में पैदा हुआ। शेत कैसे पैदा हुआ? कैन हाबिल कैसे पैदा हुए? ये आदम के स्वरूप और समानता में पैदा हुए हैं। भाई साहब, ये आदम के स्वरूप और समानता में क्यों पैदा हुए? क्योंकि आदम के अंदर जो पाप आया है, वो पाप लेकर कौन पैदा हो रहा है? उसके बच्चे पैदा हो रहे हैं। यानी जैसे आदम का संबंध परमेश्वर से टूटा हुआ है, वैसे ही उसकी संतान का संबंध भी परमेश्वर से टूटा हुआ है। पाप अंदर आने के कारण जैसे आदम के जीवन पर जो असर पड़ा है, क्या शरीर टूट गया, शरीर बूढ़ा होने लग गया, शरीर में धीरे धीरे झुर्रियाँ आने लगी, ताकत कमज़ोर होने लगी, आँखों पे, दांतों पे, कानों पे, शरीर के हर हिस्से पर वो असर दिखता है, बाल सफ़ेद होने लगते हैं। ऐसे ही जो संतान पैदा हो रही है, ये सारे गुणों को लेकर पैदा हो रही है। उसके संतानों का शरीर भी अब कैसे पैदा होगा? वो भी ऐसे ही पाप से पीड़ित पैदा होगा, पाप का असर उस पर दिखेगा। यही कारण है हर व्यक्ति धीरे 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 बूढ़ा होते होते मौत की तरफ बढ़ता जाता है और एक दिन मिट्टी में मिल जाता है। प्राण बिगड़ा हुआ है। प्राण कैसे बिगड़ा हुआ है? आप देखो, इसकी जो सोच है, ये जो फैसले लेता है, इसकी जो भावना है, ये स्वार्थ ने इसको आ घेरा है। पहले स्वार्थ नहीं था, सीधा था, लेकिन अब ये लालची है। अब इसको ये हर चीज़ को अपने स्वार्थ के तरीके से देखता है, स्वार्थ की नज़र से देखता है। इसका प्राण कितना बिगड़ चुका है। प्राण ने बिगड़कर आत्मा को अपने कब्जे में कर लिया। आत्मा में जो विवेक है, जो अंतर्ज्ञान है, जो संगति, ये तीनों अंग आत्मा के जो हैं, इनको अपने कब्जे में किसने ले लिया? बुद्धि ने, भावना ने, निर्णय लेने की शक्ति ने। यानी अब व्यक्ति काम कैसे कर रहा है? आत्मा के कारण नहीं कर रहा है, आत्मिक होकर नहीं कर रहा है। अब ये बुद्धि में चलता है, बुद्धि के द्वारा सोचता है मैं ही परमेश्वर हूँ। यानी कैसा घातक असर शरीर पर हुआ, कैसा घातक असर इसके प्राण पर हुआ और कैसा घातक असर इसके आत्मा पर हो रहा है। आत्मा में क्या हो गया? आत्मा में ये मर चुका है। जिस दिन
फल खाया, उसी दिन इंसान मर चुका है। परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी आत्मिक रूप से मर चुका है। और हमारा सौभाग्य है, हम जो आत्मा में मरे हुए थे, हम जो अपने पापों और अपराधों में मरे हुए थे, परमेश्वर ने हमें जिलाया। जिलाया का मतलब हम पाप में मरे हुए थे, अपराधों में मरे हुए थे। कहाँ से मरे हुए थे? शरीर में मरे हुए नहीं थे, प्राण में मरे हुए नहीं थे। किस में मरे हुए थे? आत्मा में मरे हुए थे। परमेश्वर ने हमें आत्मा में जिलाया है। एक नया मनुष्य हमारे अंदर पैदा हुआ है, नए सिरे से परमेश्वर ने हमारा जन्म किया। वो आत्मिक बात है, शारीरिक बात नहीं है। तो हम देखते हैं इन पहले आदम पर पाप का जो घातक असर हुआ, उसकी संतान पर भी वो दिखता है। इसलिए बच्चा जब पैदा होता है, छोटा बच्चा होता है, देखने में बहुत ही मासूम है, बहुत प्यारा दिखता है, लेकिन पाप उसके अंदर बैठा हुआ है, क्योंकि वो पाप लेकर पैदा हुआ है, पाप उसके अंदर बैठा हुआ है। इसलिए बच्चे का पालन पोषण यदि ध्यान से नहीं किया गया तो ये पाप क्या करेगा? इसको अपने कब्जे में लेकर जब ये बड़ा होगा तो ये क्या बन सकता है? चोर बन सकता है, डाकू बन सकता है, हत्यारा बन सकता है, बलात्कारी बन सकता है, या आतंकवादी बन सकता है। क्यों? पाप ने अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन यदि बच्चे को ध्यान से पालन पोषण करते हैं, बच्चे को परमेश्वर के वचन की शिक्षा बराबर देते हैं, परमेश्वर के बच्चे के जीवन में परमेश्वर का भय दिखाई देता है, और जब भय दिखाई देता है उसके सामने परमेश्वर का मार्ग होता है। अगर वो परमेश्वर के मार्ग को चुन लेता है तो उसके लिए वो जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होता है। यानी पाप एक व्यक्ति के अंदर कब से है? उसके जन्म से ही वो पापी है। हम देखते हैं आदम जब पापी हो गया, उसके अंदर से निकलने वाली संतान निष्पाप नहीं हो सकती, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, पढ़ें अय्यूब 14 अध्याय, उसका 4 वचन हम पढ़ें। अय्यूब 14 अध्याय का 4 वचन, अय्यूब 14 अध्याय उसका 4 वचन हम पढ़ें। अशुद्ध वस्तु से शुद्ध वस्तु को कौन निकाल सकता है? कोई नहीं। हाँ, इधर जो वचन लिखा है, ध्यान दें क्या लिखा है। जब आदम पापी हो गया, उसके द्वारा जब उसकी आने वाली पीढ़ियों के अंदर वो पाप अपने आप आ रहा है, वो बीज के कारण जब पाप आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि इधर लिखा है अशुद्ध वस्तु से शुद्ध वस्तु को कौन निकाल सकता है? कोई नहीं। यानी अशुद्ध वस्तु में से अशुद्ध वस्तु ही निकलेगी, शुद्ध वस्तु निकल नहीं सकती। शुद्ध वस्तु में से शुद्ध वस्तु निकलेगी, लेकिन जो अशुद्ध है उसमें से शुद्ध नहीं निकल सकती। उसमें से क्या ही निकलेगी? अशुद्ध ही निकलेगी। यानी आदम जब पापी हो गया है, बच्चे निष्पाप पैदा नहीं हो सकते। बच्चे कैसे ही पैदा होंगे? पापी ही पैदा होंगे। परमेश्वर का वचन साफ कहता है, अशुद्ध वस्तु से शुद्ध वस्तु को कौन निकाल सकता है? कोई नहीं निकाल सकता है। पापी आदम से आज तक एक भी बच्चा निष्पाप पैदा नहीं हुआ है। अगर एक भी निष्पाप पैदा हुआ होता तो यीशु मसीह को, परमेश्वर को इस धरती पर मनुष्य का रूप लेकर आने की आवश्यकता नहीं पड़नी थी, क्योंकि वो निष्पाप जो पैदा अगर होता वही बलिदान हो सकता था। ये प्रभु को क्यों बलिदान होना पड़ा? वो आदम के बीज से पैदा नहीं हुआ, वो कुंवारी मरियम के द्वारा पैदा हुआ, कुंवारी के द्वारा पैदा हुआ है। कुंवारी के द्वारा पैदा होने का मतलब इसके अंदर क्या नहीं है? आदम का बीज नहीं है। आदम का बीज नहीं है तो इसके अंदर क्या भी नहीं है? पाप भी नहीं है। इसलिए अशुद्ध वस्तु से शुद्ध वस्तु आ नहीं सकती। अशुद्ध वस्तु से तो अशुद्ध वस्तु ही आएगी। दुनिया में कोई ताकत है नहीं जो अशुद्ध वस्तु में से क्या निकाल ले? शुद्ध वस्तु निकाल ले। यानी कि अगर हम सोच कर देखें तो ये आदम, ये जो पापी हुआ है, इसके अंदर जो गुण आए हैं
इसके अंदर जो पाप ने जो बिगाड़ किया है वो सारा खूबियाँ लेकर उसकी संतान भी आ रही हैं। आम का पेड़ है, उसके द्वारा आम ही लगते हैं, लेकिन आप सोच कर देखो बबूल का पेड़ है तो उस पर आम नहीं लग सकते। परमेश्वर का वचन कहता है, हम पढ़ेंगे यूहन्ना 3 अध्याय का 6 वचन। यूहन्ना 3 अध्याय का 6 वचन हम पढ़ें। यूहन्ना 3 अध्याय उसका 6 वचन। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। हाँ, इधर जो शब्द लिखा है ध्यान दें, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। इसका मतलब क्या है, आप ध्यान से समझना। एक आत्मिक माँ बाप से उसके आत्मिक गुण उसकी संतान में जाते नहीं हैं। आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है करके उसको ऐसे ना समझें। माँ बाप यदि विश्वासी हैं तो उनका विश्वास उनके खून के द्वारा उनकी संतान में कभी भी जाता नहीं है। आत्मा से जन्म लेने का मतलब आत्मा से जो जन्मा, यानी परमेश्वर के आत्मा से जो जन्मा है, जल और आत्मा से जो जन्मा है, परमेश्वर के आत्मा से जो जन्मा है वो व्यक्ति आत्मिक हो सकता है। लेकिन जो शरीर से जन्मा है, हम सब का जन्म, सब मनुष्यों का जन्म किससे हुआ है? शरीर से हुआ है। माँ बाप के शरीर से हम पैदा हुए हैं, इसलिए जो शरीर से जन्मा है वो क्या है? शरीर है। आत्मिक गुण भावी पीढ़ी में ट्रांसफ़र नहीं होते, बल्कि शारीरिक गुण ट्रांसफ़र होते हैं। माँ बाप से बच्चों में कौन से गुण जाते हैं? शारीरिक गुण जाते हैं, आत्मिक गुण नहीं जाते। शारीरिक गुण जाने का मतलब पाप में जब आदम पैदा हुआ है, पाप में जब आदम गिर गया है, उसके द्वारा उत्पन्न होने वाली उसकी सारी संतान पाप लेकर पैदा हो रही हैं। इस कारण हम देखते हैं बच्चा जब बढ़ने लगता है, जब बड़ा होता है, जब होश संभालता है, मूछ दाढ़ी आने लगती है, अपने आप पाप का असर दिखाई देने लगता है। मरकुस 7 अध्याय उसका हम पढ़ें 21, 22, 23 वचन। मरकुस 7 अध्याय 21, 22, 23 वचन हम पढ़ें। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। हाँ, ये सब बुरी बातें, ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। हाँ देखो, ये सारी बातें जो अभी पढ़ी गई क्या क्या हैं? इधर लिखा है क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्याभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती हैं। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? एक बच्चे ने जब बड़ा हो गया, खेलते खेलते दूसरों से नहीं सीखा है। ये बातें दूसरों से नहीं सीख, गाली देना दूसरों से नहीं सीखता आदमी, चोरी करना दूसरों से नहीं सीखता। किधर से? ये अंदर से निकलती हैं। ये अंदर से क्यों निकलती हैं? अंदर एक पेड़ लगा है, उस पेड़ के ये फल है। अंदर एक बीमारी लगी है, उस बीमारी के ये लक्षण हैं, उस बीमारी का ये परिणाम है। समझ में आया? तो पाप जब अंदर बैठा है, उसके लक्षण अपने आप प्रकट होते जा रहे हैं। मत्ती 6 अध्याय का 16 से 18 भी पढ़ें, उसके बाद प्रार्थना करें। मत्ती 7 अध्याय उसका, मत्ती 7 अध्याय का 16 से 18। मत्ती 7 अध्याय का 16 से 18। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है।
अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। हाँ, इधर जो बात लिखी है ध्यान दें, क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह इस्राएलियों के बीच में सेवा करते समय उधर लोगों से बात कर रहे हैं, वो उसके अंदर कमियां निकाल रहे हैं, जबकि प्रभु ने अपने जीवन से कोई भी कभी छल की बात नहीं बोली, कभी उनको चालाकी से कोई बात करी ही, क्योंकि पाप उनके अंदर नहीं था। इसलिए फिर भी उसमें वो दोष ढूंढने की कोशिश करते थे, उसकी बातों से उसे पकड़ने की कोशिश करते थे। वो सोचते थे ये कोई गलत बात बोले और हम इसको पकड़ लें, लेकिन वो अच्छा पेड़ है, वो बुरा फल ला। यीशु मसीह कौन सा पेड़ है? वो अच्छा पेड़ है। वो अंगूर का पेड़ है तो अंगूर ही लगेगा उसमें, समझ में आई बात? और बुरा पेड़ कभी भी अच्छा फल ला नहीं सकता। दिखा है, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। यानी एक व्यक्ति को उसके फलों से पहचान सकते हैं। ये कौन से पेड़ का है? अच्छे पेड़ का है? ये आदम की संतान है या ये परमेश्वर की संतान है? कैसे पहचाना जाएगा? एक व्यक्ति को उसके फलों से पहचाना जाएगा। क्या झाड़ियों से अंगूर तोड़ सकते हैं? क्या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकते। झाड़ियों पे तो कांटे ही लगते हैं, ऊंट कटारों पे तो कांटे ही दिखते हैं। इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल कभी भी नहीं ला सकता और निकम्मा पेड़ अच्छा फल कभी भी ला नहीं सकता। परमेश्वर का वचन साफ कहता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर थे, कौन से फल प्रकट हो रहे थे? अच्छे फल प्रकट हो रहे थे। लिखा है वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, कभी उसके मुख से कोई छल की बात निकली नहीं थी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं बाकी इंसान अपने आप पाप के फल प्रकट होने लगते हैं, क्योंकि अंदर जब पाप बैठा है, अंदर जब कैंसर की बीमारी है, अंदर जब टीबी की बीमारी लगी है, उसके लक्षण अपने आप दिखने लगते हैं। कोरोना जब अंदर आ गया है, बुखार आने लगता है, खांसी आने लगती है, छींक आने लगती है। यानी जब बीमारी अंदर आ गई, जब वायरस अंदर आ गया, अपने आप उसके फल प्रकट होने लगते हैं। और ये पूरी मानव जाति में हम देख रहे हैं। आज हम अखबार में समाचार पढ़कर देख लें, टीवी में समाचार सुनकर देख लें, सारा रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुनकर। हालत ये है, सारा अखबार किन खबरों से पटा हुआ है? धोखेबाजी से, छल से, पाप के कामों से। पाप के काम कैसे प्रकट हो रहे हैं? कैसे रेप हो रहे हैं, कैसे लूट हो रही है, कैसे धोखाधड़ी हो रही है। ये सब किधर से? ये सब किधर से? ये सब किधर से? ये बुरे पेड़ के बुरे फल है। और ऐसे में हम सोच कर देखें, प्रार्थना करने जा रहे हैं, ऐसे में हम सोच कर देखें, हम जो पाप में पैदा हुए थे, परमेश्वर ने हमें पाप की गुलामी से छुड़ा लिया। परमेश्वर ने हमें पाप की गुलामी से छुड़ाया, हमारे सारे पाप माफ़ कर दिए। और हम जो शरीर में जन्मे थे, अभी हम कैसे जन्मे हैं? आत्मा में जन्मे हैं। और आत्मा में जन्मा हुआ व्यक्ति कौन से फल प्रकट करेगा? आत्मा के फल प्रकट करेगा। इसलिए आइए हम लास्ट में अपने जीवनों को जांचें, मेरे जीवन से कौन से फल प्रकट हो रहे हैं? शरीर के या आत्मा के? बुरे फल या अच्छे फल? आइए हम प्रार्थना करें, इन वचनों को विचार करते हुए मेरे अंदर से कौन से फल प्रकट हो रहे हैं? प्रभु के अंदर से अच्छे फल प्रकट हो रहे थे, हमारे अंदर से भी बुरे फल कब तक प्रकट हुए? जब तक हम पाप की गुलामी में जी रहे थे। लेकिन जब पाप की गुलामी से हम छुड़ा लिए गए, अंधकार के वश से जब हम छुड़ा लिए गए, क्या अभी भी हमारे मन में लालच है? क्या अभी भी हमारे मन में स्वार्थ है? आइए हम सोचकर विचार करते हुए प्रार्थना करें, प्रभु के हाथ में अपना जीवन सौंपें। हे परमेश्वर, तूने जब मुझे आत्मा में नया जन्म दिया है, मैं जो पाप में मरा हुआ था,
मेरे पापों में, अपराधों में जब मैं मरा हुआ था, मैं जब अंधकार के वश में पड़ा हुआ था, प्रभु तूने उस पाप की गुलामी से मुझे छुटकारा दिया। मेरे लिए पूरी कीमत देकर प्रभु तूने मुझे आज़ाद कर दिया। मेरे दाग सारे धो दिए, मुझे पाप की गुलामी से छुड़ाकर मेरे सारे पापों को माफ़ कर दिया। वो गलत काम जो मैंने किए थे प्रभु, वो सारे तूने माफ़ कर दिए। तूने मुझे धर्मी ठहरा दिया, तूने मुझे निर्दोष कहा है प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ। आत्मा में मुझे नया जन्म दिया है प्रभु, मुझे नए सिरे से पैदा किया है प्रभु। मैंने नाशमान बीज से नहीं बल्कि अविनाशी बीज से, परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। नई सृष्टि में हो गया हूँ। नई सृष्टि जब हो गया हूँ, नया पेड़ जब मेरे अंदर आया है, अच्छा पेड़ जब मेरे अंदर लगा है, मेरे अंदर वो अच्छे पेड़ वाले अच्छे फल प्रकट होने दें, आत्मा के फल प्रकट होने दें। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद, एक बार फिर आपने हमें मौका दिया, हम आपके चरणों में आए, आपके चरणों में बैठकर प्रभु एक बार फिर आपका वचन हमने देखा, किस रीति से पहले आदम के द्वारा किया गया वो पाप, पहले आदम के द्वारा, पहले उन माता पिता के द्वारा उनकी संतानों में आ गया है। पूरी पीढ़ी की पीढ़ी, बेशक अलग अलग जातियां हैं, बेशक अलग अलग धर्म हैं, बेशक अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, तो भी वो पाप हर एक मनुष्य में है। कारण सबके सब उस पहले आदम के बीज से पैदा हुए हैं। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जब सारी मानव जाति पापी, आपने हमें सौभाग्य दिया। हे परमेश्वर, उस पाप की गुलामी से हमें छुड़ाया प्रभु। हमें आपने अच्छा काम शुरू किया प्रभु। होने दे इन दिनों में आत्मा के फल हमारे जीवनों में अधिकाई से प्रकट होने लगे प्रभु। हमें प्रेम प्रकट होने लगे, वो प्रेम जो आपने हमसे किया प्रभु, वही प्रेम हमारे हृदयों में भरने दे प्रभु। हमारा हृदय भी उसी प्रेम से भर जाए, ताकि हम भी अपने बैरियों से प्रेम करें, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करें, जो हमें गाली देते हैं प्रभु, जो हमारी निंदा करते हैं प्रभु, उनसे हम प्यार कर सकें, आपके आज्ञाओं से प्यार कर सकें प्रभु। अपने भाई बहनों से हम प्यार कर सकें प्रभु। वो आनंद हमारे जीवनों में आए, आत्मा का वो आनंद प्रभु। कैसी भी परिस्थितियां हों प्रभु, उस आनंद में हम चल सकें, मेल के साथ, वो शांति के साथ प्रभु। हालेलुया। एक दूसरे के साथ हमारा व्यवहार हो प्रभु, वो शांति हमारे हृदयों में स्थापित हो। हालेलुया। कृपा का व्यवहार हम एक दूसरे के साथ करें। भलाई हमारे जीवनों से प्रकट हो, धीरज, हाँ प्रभु, हमारे जीवनों से प्रकट हो प्रभु। संयम हमारे जीवनों से प्रकट हो, सहनशीलता हमारे जीवनों से प्रकट हो, विश्वास हमारे जीवनों से, आत्मा के प्रभु सारे के सारे फल हमारे जीवनों से इन दिनों में प्रकट होने के लिए प्रभु आपसे विनती करते हैं। प्रभु आप हमारी सहायता करें। जैसा हमारे मुंजी यीशु मसीह जब इस धरती पर थे, कोई भी बुरा फल प्रकट नहीं हुआ, क्योंकि वो अच्छा पेड़ थे, अच्छे फल प्रकट हुए। प्रभु हमें भी जब आत्मा के द्वारा जन्म मिला है, हम विनती करते हैं हमारे जीवनों से भी आत्मा के फल प्रकट होने दे प्रभु। हमें भी प्रभु उसके प्रति और जागृत कर प्रभु, आत्मिक जीवन के प्रति और जागृत कर प्रभु। हम सचेत हो जाएं प्रभु, हम सावधान हो जाएं प्रभु। हमारी आदतें बिगड़ी हुई थी, आज भी प्रभु उसका असर हम में दिखता है। शारीरिकता अंदर है, शारीरिकता के फल नहीं, शरीर के काम नहीं, बल्कि आत्मा के फल इन दिनों प्रकट होने के लिए बाप हमें और बलवंत कर, हम आत्मा में और बलवंत कर, वचन में और दृढ़ कर प्रभु। आपकी पहचान में हमें बढ़ने के लिए सहायता कर प्रभु। आपके हाथ में हम अपने जीवन सौंपते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धार करता और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं।
आमीन आमीन। हालेलुया।